नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी रोहित शर्मा को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज हमारी वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, बारिश के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह का आया ऐसा कहर कि कांप उठी। पूरी न्यूजीलैंड की टीम अपनी तूफानी गेंदबाजी से पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड की टीम को ढेर कर रच दिया। इतिहास, जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला बेंगलुरु के मैदान में खेला जा रहा है, जिसमें आज के दिन भारतीय गेंदबाजों का जबरदस्त तूफान देखने को मिला, जहां रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के परखचे उड़ाते हुए उन्हें खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में इस रोमांचक मुकाबले का हाईलाइट, साथ ही बताएंगे आखिर कैसे अश्विन और बुमराह ने अपनी खौफनाक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड की टीम के होश उड़ाए हैं। उससे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताजा अपडेट पाते रहने के लिए तो दोस्तों बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला आज बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शुरू हुआ। हालांकि जो मुकाबला सुबह 9:30 से शुरू होने वाला था, उस मुकाबले को बारिश के चलते शुरू होने में आज बहुत देरी हो गई, जिसके चलते 2 घंटे की देरी से आज टॉस उछाला गया और जब सिक्का उछला तो भारतीय टीम के पक्ष में गिरा, जिसके बाद किस्मत कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान न्यूजीलैंड को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया था। जहां बल्लेबाजी का आमंत्रण मिलने के बाद न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी और आज कप्तान टॉम लेथम के साथ डेवोन कानवे की खतरनाक जोड़ी पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरी। तो अब दोस्तों, खतरनाक भारतीय टीम के साथ मुकाबला था, तो इन दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के कंधों पर संभालकर बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। जहां भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने की, जिनकी पहली ही गेंद पर बल्लेबाजों को पता चल गया कि इस पिच पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं होगा। हालांकि पहले ओवर में एक चौका जरूर आ गया था, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा था कि तेज गेंदबाजों को इस पिच पर अधिक मदद मिलने वाली है। जहां बुमराह और सिराज की तूफानी गेंदबाजी के आगे दोनों बल्लेबाज काफी ज्यादा संघर्ष करते नजर आ रहे थे। यहां तक कि कनवे की तो हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस खिलाड़ी ने 18 गेंदों का सामना कर लिया था, लेकिन अब तक उनका खाता भी नहीं खुल पाया था। 6 ओवर में न्यूजीलैंड मुश्किल से 15 रनों तक पहुंच पाई थी। हालांकि तभी टॉम लेथम कमाल की फॉर्म में लग रहे थे। उन्होंने भारत के शुरू में विकेट चटकाने के प्लान पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया था, क्योंकि पहले 8 ओवर में 30 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप उन्होंने बना ली थी और संभालकर बल्लेबाजी कर रहे थे, और दोनों ही अपने विकेट देने को तैयार नहीं थे, जिससे भारतीय खेमे की चिंता बढ़ने लगी थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां दोस्तों, पारी का 9वां ओवर रोहित आकाशदीप को थमाते हैं। हालांकि किसी को कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन इस खिलाड़ी ने कमाल करते हुए तीसरी गेंद पर कनवे को अपने जाल में फंसा लिया। आकाशदीप की गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप में चली गई, जहां यशस्वी जायसवाल ने कोई गलती नहीं की और सुपरमैन की तरह हवा में उड़ते हुए कैच लपककर उन्होंने टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी थी। जहां कनवे ने 24 गेंद खेली और सिर्फ 2 ही रन बना पाए। उनके आउट होने के बाद मैदान में केन विलियमसन बल्लेबाजी के लिए आए थे। लेकिन दोस्तों, अब तो भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत मिल चुकी थी और अब भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था और फिर ज्यादा समय नहीं बीता था और एक बार फिर पारी का 12वां ओवर लेकर आए। आकाशदीप ने अपनी पहली गेंद पर टॉम लेथम को अपने जाल में फंसाया। गेंद जाकर पैड में लगी, लेकिन अंपायर की उंगली खड़ी नहीं हुई। तो रोहित और गेंदबाज ने जब रिव्यू का फैसला किया तो थर्ड अंपायर ने आखिरकार लेथम को LBW आउट कर टीम इंडिया के नाम दूसरा विकेट गिरा दिया। जहां इस बार आकाशदीप ने खतरनाक लग रहे लेथम को केवल 25 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज केवल 40 रनों के स्कोर पर ही पवेलियन वापस जा चुके थे। न्यूजीलैंड की हालत खराब थी। ऐसे में विलियमसन का साथ निभाने के लिए अब खुद रचिन रविंद्र को मैदान में उतरे, जिन्होंने आते ही विकेट टेकर आकाशदीप की गेंद पर एक के बाद 2 खतरनाक चौके लगाकर अपना खाता खोला और सीधा काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था।
उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह आज तो सोचकर ही आए हैं कि रुकना नहीं है और बड़े शॉट खेलना है। और देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर पहले अपनी टीम को 50 रनों का आंकड़ा पार कराया और अपनी टीम की वापसी के संकेत दे दिए, जहां विलियमसन ने तूफानी बल्लेबाजी अब करना शुरू कर दिया था, जिन्होंने टेस्ट मैच को कब T20 में बदल दिया पता ही नहीं चला। और फिर उनके सामने चाहे अश्विन हो या फिर बुमराह, हर एक गेंदबाज के खिलाफ इस खिलाड़ी ने बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। यहां तक कि इन दोनों के बीच हुई मजबूत साझेदारी के दम पर न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को पहले सेशन में कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी, जहां लंच तक 25 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाने में कामयाब हो गई। और फिर लंच ब्रेक के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई तो इन दोनों खिलाड़ियों ने पहले अपनी 50 रनों की मजबूत साझेदारी को पूरा किया और अपनी टीम को 100 का आंकड़ा पार कराया। लेकिन उनकी यह साझेदारी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी, जहां 30वां ओवर लेकर आए। अश्विन ने ओवर की 5वीं गेंद पर विलियमसन को अपने जाल में फंसाया और LBW आउट कर टीम इंडिया को तीसरी सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी, जहां विलियमसन 6 चौके की बदौलत 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मैच में पूरी तरीके से टीम इंडिया ने शिकंजा कस लिया। अब नंबर 5 की पोजीशन पर अपनी बिखरती टीम को संभालने सबसे अनुभवी डैरिल मिशेल आ चुके थे। आते ही उन्होंने भी भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना करना शुरू कर दिया। 32वें ओवर में आकाशदीप की लगातार 2 गेंद पर 2 चौके इन दोनों बल्लेबाजों ने बटोरे तो रचिन ने 34वें ओवर में ही आकाशदीप को एक बार फिर निशाना बनाया और लगातार 2 चौक जड़ दिए, जहां न्यूजीलैंड की टीम 36 ओवर में 122 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी। लेकिन तभी फिर से तेज बारिश आती है और मैच को रोकना पड़ जाता है। ऐसा लगा था कि आज के दिन का खेल नहीं हो पाएगा, मैच रद्द करना पड़ेगा, लेकिन तभी बारिश रुकती है और कुछ समय बाद मैच दोबारा शुरू हो जाता है, जहां मैदान में एक बार फिर रचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल बल्लेबाजी के लिए आते हैं और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगते हैं। लेकिन आज भारतीय गेंदबाज आज अलग ही अंदाज में दिख रहे थे, जहां जसप्रीत बुमराह पारी का 38वां ओवर डालने के लिए आए तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर आउटसाइड ऑफ लेंथ की गेंद जसप्रीत बुमराह ने फेंकी, जिसे रविंद्र पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाए और गेंद बल्ले का किनारा लेकर पीछे खड़े स्लिप में रोहित शर्मा के हाथ में चली गई और रोहित ने यह दमदार कैच पकड़कर भारतीय टीम को चौथी बड़ी सफलता दिलाई, जहां रचिन रविंद्र 40 रन बनाकर आउट हुए। अब जसप्रीत बुमराह फॉर्म में आ चुके थे। वहीं 4 बड़े विकेट न्यूजीलैंड की टीम यहां खो चुकी थी, जिसके बाद ग्लेन फिलिप्स मैदान में उतरे और डेरी मिचेल के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब फिर से एक छोटी सी साझेदारी बननी शुरू हुई और इसी के चलते न्यूजीलैंड की टीम ने एक 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। और दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम एक बार फिर वापसी करते हुए नजर आ रही थी। ऐसे में भारतीय टीम के लिए विकेट लेना जरूरी हो गया था, क्योंकि विकेट नहीं मिलते तो भारतीय टीम मुश्किल में फंस सकती है। ऐसे में एक बार फिर जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया और फिर दोस्तों एक बार फिर जसप्रीत बुमराह चमत्कार कर दिखाया, जिसकी सभी ने उम्मीद लगाई थी, जहां जसप्रीत बुमराह ने आते से ही ग्लेन फिलिप्स को आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां 14 रन फिलिप्स आउट हुए और उनके रूप में 5वां झटका न्यूजीलैंड की टीम को लगा, जिसके बाद टॉम ब्लंडल बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन अगला ही ओवर डालने आए। अश्विन ने उन्हें हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया और ओवर की चौथी ही गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड कर उन्हें पवेलियन की राह दिखाई, जहां टॉम का खाता भी नहीं खुल पाया और वह वापस लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मिचेल सेंटेनर मैदान में उतरे, लेकिन अश्विन के आगे उनकी एक न चली और आते से ही पहली ही गेंद पर अश्विन का शिकार बने और जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट गए। और फिर टिम साउदी मैदान में उतरे, जिन पर अब न्यूजीलैंड की पूरी उम्मीदें टिकी हुई थी, लेकिन अगला ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह ने टिम साउदी को ज्यादा देर तक टिकने ही नहीं दिया और उनको विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन लौटा दिया। वह सिर्फ 2 ही रन बना पाए और आउट हो गए, जहां अश्विन के बाद अब बुमराह भी न्यूजीलैंड के लिए काल बन चुके थे और न्यूजीलैंड की टीम ने अपने 8 विकेट सिर्फ 172 रनों पर ही खो दिए थे। अब यह न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव बन चुका था, लेकिन एक तरफ डेरिल मिचेल अभी भी जमे हुए थे और भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से विकेट गिरने का सिलसिला जारी था, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे अजाज पटेल भी बुमराह का शिकार बने और उन्हें भी खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। और अब भारतीय टीम को आखिरी विकेट निकालना था, जहां मैट हेनरी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और एक बार फिर रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी लेकर आए,
जिन्होंने आते से ही न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद डेरिल मिशेल, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें क्लीन बोल्ड कर पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम को सिर्फ 186 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। जहां अब तक 52 ओवर का खेल खेला जा चुका था और सिर्फ आज का 8 ओवरों का ही खेल बाकी था, जिसके लिए भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और आते से ही उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। जहां टिम साउदी के पहले ओवर में एक चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से निकला, तो वहीं रोहित शर्मा ने भी एक छक्का और एक चौका लगाकर सऊदी के होश उड़ा दिए। जहां न्यूजीलैंड को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जिस पिच पर उनके बल्लेबाजों को खेलने में परेशानी हो रही थी, उस पर यह दोनों ही बल्लेबाज बड़े शॉट बड़ी आसानी से खेल रहे थे। ऐसा ही नजारा एक बार फिर चौथे ओवर में देखने को मिला, जिसमें मैट हेनरी ओवर में जायसवाल ने 3 चौके ठोक डाले। इसके बाद छठवें ओवर को इस बार रोहित शर्मा ने निशाना बनाया और सऊदी के इस ओवर में पहले 2 जबरदस्त चौके लगाए। इसके बाद आखिरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और फिर आज के 60 ओवरों का खेल समाप्त कर दिया गया, जहां अंपायर ने दिन की स्टंप्स की घोषणा की और भारतीय टीम ने 8 ओवरों में तूफानी 56 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। जहां रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने आज तूफानी बल्लेबाजी की, तो वहीं पहले गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और आकाशदीप ने करिश्माई प्रदर्शन करके दिखाया, जिसमें उन्होंने पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 180 रनों पर ढेर कर दिया। तो दोस्तों, आपको भारतीय टीम का आज का प्रदर्शन कैसा लगा और आप आज भारतीय टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।